क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग शुरू होने वाली है? कुछ ही दिनों में क्या फिर अमेरिका विनाशकारी हमले शुरू कर सकता है? इन दोनों देशों के बीच फिलहाल तो एक सीज फायर है। अमेरिका इस समय बमबारी नहीं कर रहा है, ईरान पलटवार नहीं कर रहा है, सीज फायर है। लेकिन अमेरिकी मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि पेंटागन अब एक नए नाम से ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जगह इसका नाम हो सकता है ऑपरेशन स्लेज हैमर। फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर है। उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन अमेरिकी सेना ईरान के साथ अगर डील नहीं हुई तो उस सूरत में युद्ध फिर से शुरू करने की तैयारियां अपनी लगभग पूरी कर चुकी है। इस बीच जो कई खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं उसने अमेरिका को भी एक बड़ा झटका दिया है और इसके बारे में हम इस शो के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या अमेरिका को झटका लगा है कि अमेरिका की पीठ में किसने खंजर भोंका है। रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि 39 दिनों के युद्ध में 13,000 अमेरिकी हमले झेलने के बाद भी ईरान के पास जबरदस्त मिसाइलों का भंडार इस समय बचा हुआ है। उधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक हमले का जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक की, बड़ी एयर स्ट्राइक की। 8 लोगों की मौत की खबर इसमें आ रही है। लेबनान में दोनों के बीच घमासान लगातार तेज हो रहा है। इस बीच एक और खबर भारतीय सेना के हौसले को बढ़ाने वाली है। रूस से एक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अगले सप्ताह भारत पहुंच जाएगा और इससे भारत की व्यापक सुरक्षा में बहुत मदद मिलेगी। S-400 ने एक एयर डिफेंस सिस्टम है लेकिन ऑफेंसिव रोल में ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 320 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान के विमान को गिरा दिया था S-400 सिस्टम ने। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन स्लेज हैमर की, अमेरिका का नया ऑपरेशन। अमेरिका को नया ऑपरेशन क्यों शुरू करना पड़ा? सवाल यह है कि नाम क्यों बदला जा रहा है और नाम बदलने से क्या ईरान में अमेरिका की जो युद्ध नीति है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? साथ ही प्रश्न यह भी है कि क्या ईरान सच में सैन्य तौर पर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है? युद्ध भूमि के ताजा हालात और अमेरिका की नई रणनीति को खंगालती देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एपिक फ्यूरी की जगह अब होगा ऑपरेशन स्लेज हैमर। खुफिया रिपोर्ट उड़ा रही अमेरिका की नींद। ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का भंडार। चीन का दौरा खत्म होते ही ट्रंप करेंगे विनाशकारी वार। अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा शांति क्या तूफान से ठीक पहले की है? क्या ट्रंप के चीन दौरे के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? डील ना होने की सूरत में तबाही मचा देने वाले ट्रंप के बयान क्या सच में विनाश की ओर संकेत दे रहे हैं? ये तमाम सवाल अपने जवाब ढूंढ रहे हैं क्योंकि युद्ध हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की अभी तक की एक भी कोशिश समाधान की तरफ जाती नहीं दिखी है। यूरेनियम से लेकर होर्मुज तक का पेच ऐसा फंसा है कि पीस प्लान की तमाम शर्तें हर दूसरे दिन अपना वजूद खो रही है। अब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट इशारा दे रही है कि युद्ध जल्द ही फिर शुरू हो सकता है और पहले से भी भयंकर हो सकता है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं होता है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जगह ऑपरेशन स्लेज हैमर शुरू किया जा सकता है। ईरान के खिलाफ इस नए नाम से ऑपरेशन चलाने से ट्रंप को कांग्रेस से इजाजत लेने के लिए 60 और दिन का वक्त मिल सकता है और इतने दिन ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के लिए काफी होंगे। ट्रंप इन दिनों चीन की हाई प्रोफाइल यात्रा पर हैं। कई बड़ी डील्स के अलावा ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान युद्ध को लेकर भी बातचीत होनी है। लेकिन रवानगी से पहले ट्रंप इतना जरूर साफ कर गए थे कि इस मामले में उन्हें चीन से कोई मदद नहीं चाहिए क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग तो वो जीत ही रहे हैं। I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. ट्रंप के इरादे साफ हैं। नफा नुकसान के समीकरणों के बीच वो हर हाल में इस युद्ध को जीतना चाहते हैं।
28 फरवरी के बाद से जंग में करोड़ों डॉलर खर्च कर चुके ट्रंप पर अमेरिका के अंदर और बाहर काफी दबाव है। तेल का संकट बढ़ता जा रहा है और खाड़ी देशों में भी भारी नुकसान हो रहा है। वैसे ऑपरेशन स्लेज हैमर जैसा नाम कोई पहली बार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रणभूमि में इसे कई बार आजमाया जा चुका है। ऑपरेशन स्लेज हैमर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बनाया गया, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। ऑपरेशन स्लेज हैमर 2003 में इराक युद्ध के दौरान चलाया गया एक सैन्य तलाशी अभियान था। 2012 में केन्या ने सोमालिया में किस्मायो बंदरगाह पर कब्जा करने के लिए इस नाम से ऑपरेशन चलाया। अब अगर पेंटागन ने ऑपरेशन को नए नाम से शुरू करने पर विचार किया है तो जाहिर है ईरान पर भारी हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ईरानी बंदरगाहों के आसपास अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। एक से बढ़कर एक विनाशकारी युद्धपोत होर्मुज के आसपास मंडरा रहे हैं। तैयारी उधर ईरान की भी कम नहीं है। ट्रंप की हर बयान पर ईरानी लीडरशिप नतीजा भुगतने की चेतावनी दे रही है और ये पलटवार कोरी बयानबाजी नहीं है। खुद अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने माना है कि सीजफायर में ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चरों को दुरुस्त किया है और अब वो पहले से बेहतर तरीके से तैयार है। यही वजह है कि दोबारा हमला बोलने से पहले अमेरिका हर गुना भाग बारीकी से कर रहा है, क्योंकि दांव पर उसकी भी साख लगी हुई है। आज तक ब्यूरो।